नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। टलने वाला है संकट तो क्या दुनिया को मिलेगी राहत? और ये दरअसल प्रश्न इसलिए लगा देख रहे हैं आप क्योंकि ऐसा लगता तो है कि अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति का रास्ता ढूंढ निकाला गया है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको दुनिया को शॉक देने में मजा आता है। ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं ट्रंप, और ऐसे में कब बातचीत डीरेल हो जाए, कब ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाए और कब उनका व्यापारिक दिमाग उनको क्या सलाह दे डाले, ये कोई नहीं जानता। हालांकि ये खबर भी अमेरिका की ही तरफ से सामने आई है कि ईरान के साथ डील लगभग पक्की हो चुकी है और महज कुछ घंटे में शांति का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन ये जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा करते हुए खुद ट्रंप ने इसमें भी पेंच लगा दिया। हालांकि वैश्विक उथल पुथल के बीच आज की सबसे बड़ी खबर यही है, और जिन शर्तों के साथ शांति समझौता अपने अंतिम दौर में है उसके मुद्दे भी सामने आ चुके हैं। आज इस समझौते की एक एक डिटेल आपको हम बताएंगे, इसलिए देखिए अमेरिका ईरान में डील डन। अमेरिका ईरान में डील डन, होने वाला है युद्ध का दिन। कामनाएं कोई करेगी, लेकिन ये सब साठ दिन सीजफायर का प्लान, अमेरिका को झुका दिया ईरान। क्या मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी संकट टलने वाली है? क्या पिछले 86 दिनों से खाड़ी में जारी घमासान थमने वाला है? क्या वेस्ट एशिया में युद्ध खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान में समझौता फाइनल हो गया है? क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया? सवाल कई है, जिसका जवाब भी खुद अमेरिका के तरफ से ही आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो तक कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील आखिरी चरण में। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कहा कि महज कुछ घंटे में ईरान को लेकर और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. अब अगले कुछ घंटे में क्या खबर आ सकती है, उसके संकेत मार्को रूबियो से पहले खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जो अमेरिका, ईरान और दूसरे देशों के बीच अंतिम रूप से दिए जाने पर निर्भर है। डील के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी बात हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। ट्रंप के मुताबिक डील को लेकर उन्होंने कतर, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और बहरीन के टॉप लीडर्स और अधिकारियों के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी उनकी अलग से बात हुई है। ट्रंप के इस दावे के बाद समझौते के मुद्दे भी सामने आए। कतर और पाकिस्तान की मदद से तैयार समझौता पत्र के मुताबिक ईरान के फ्रीज किए गए कई अरब डॉलर को डीफ्रीज करने पर ट्रंप सहमत है। ईरान के नजदीक खाड़ी के दूसरे देशों में लगाई गई सभी अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी पर अमेरिका को तैयार होना पड़ा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई और शत्रुता समाप्त करने पर भी बातचीत चल रही। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तैयार हो रहे समझौते के मसौदे में कहा गया है कि यूएस और इजराइल ईरान या उसके समर्थक समूहों पर हमला नहीं करेंगे। इसके बदले ईरान भी यूएस और इजराइल पर पहले हमला नहीं करने का वादा करेगा।
वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते में ये भी साफ किया गया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष खत्म किया जाएगा। और सबसे अहम ये कि ट्रंप ने परमाणु मसले पर अपनी जिद कुछ दिनों के लिए छोड़ दी है। आगे की प्रक्रिया के तहत दोनों पक्ष को परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। इससे पहले शनिवार को अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि युद्ध खत्म करने को लेकर किसी शुरुआती समझौते की संभावना बन सकती है। और इसी का हवाला देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि जल्द ही ईरान डील को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। साथ ही रूबियो ने यह भी कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, I think this ties into the second question that was asked in relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान पर भारत में ईरानी दूतावास ने पलटवार किया है। ईरानी दूतावास की ओर से मार्को रूबियो के बयान को खारिज करते हुए कहा गया है कि ईरान पर न्यूक्लियर वेपन बनाने का आरोप गलत है, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम हमारा अधिकार है। ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और ये IAEA के निरीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत है। दूतावास ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के रास्ते अपनाने की अपील की। एक्सियोस न्यूज के मुताबिक दोनों देश 60 दिन के युद्ध विराम समझौते के बेहद करीब हैं। इधर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ खुद का श्रेय ले रहे हैं और ट्रंप की कथित शांति कोशिशों की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए असाधारण प्रयास किए। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन और पाकिस्तान के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण फोन कॉल की। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान पूरी ईमानदारी के साथ शांति की कोशिशें जारी रखेगा और उम्मीद है कि अगले दौर की वार्ता जल्द पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन इस बीच एक और रिपोर्ट सामने आई। एक सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने दावा किया है कि तेहरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने पर सहमति नहीं दी। ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी अमेरिका के साथ शुरुआती समझौते का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते के लिए आगे बातचीत हो, इसलिए ये मौजूदा डील में शामिल नहीं। हाल ही में ईरान दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ मुलाकात में गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ईमानदारी नहीं दिखा रहा, ईरान अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े बड़े फैसले सिर्फ वही परिषद ले सकती है जो ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को संभालती है। न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी अमेरिका के किसी कथनी पर भरोसा नहीं। ईरान के साथ अमेरिका की चल रही डील पर बातचीत को लेकर रूसी अधिकारी मिखाइल ओलियानोव ने कहा कि अमेरिका ईरान वार्ता का डेवलपमेंट काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि असली हालात उतने सकारात्मक नहीं। यानी अमेरिका की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि बातचीत आखिरी दौर में है, उस पर दुनिया को फिलहाल संदेह है और यह संदेह तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि समझौते पर कोई फाइनल मोहर ना लग जाए।